और चलिए बातचीत के लिए हमारे साथ कांग्रेस नेता जसवंत गुर्जर जुड़ रहे हैं। जसवंत जी, सबसे पहले एनडीटीवी राजस्थान पर आपका बहुत स्वागत है। जसवंत जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हेलो। जी जी, जसवंत जी सुन पा रहे हैं आप? हाँ, मैं सुन रहा हूँ। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी नमस्कार। जी, नमस्कार। जी। आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, ये जो तस्वीर सोशल मीडिया पर किरोड़ी लाल मीणा की वायरल हो रही है, आपको भी पता होगा कि राजस्थान में इस वक्त कैसे हालात हैं। बाढ़ की वजह से आम जनता बेहद परेशान है, लेकिन आपदा प्रबंधन मंत्री पानी पार करने के लिए खुद पीठ पर सवार होकर जा रहे हैं। तो आम जनता की स्थिति कैसी होगी ऐसी परिस्थिति में? देखिए, आम जनता की हालत तो बहुत ज्यादा दयनीय है, और दयनीय इसलिए कह सकता हूँ कि परेशान है आम जनता। और आम जनता को आप हालात देखिए कि राजस्थान के करीबन हर जिले के अंदर जहाँ बाढ़ के हालात है वहाँ जन हानि हुई है ना, दुर्घटनाएं हुई है। और एक तरफ राजस्थान के सरकार के मुख्यमंत्री कहते हैं, और हम लोग भी निवेदन कर रहे हैं कि भाई पानी के पास मत जाइए, पानी में मत जाइए। दूसरी ओर इसी सरकार के एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी जिनके पास संभागीय आयुक्त का जिम्मा है, वो अपनी रील बनाते हैं, पानी में नहाते हुए रील बनाते हैं। तो समझ में नहीं आता कि सरकार क्या कहना चाहती है, जिनके जिम्मे अधिकारियों की जिम्मे व्यवस्था है वो क्या मैसेज देना चाहते हैं। दूसरी बात, राजस्थान के अंदर आपदा की स्थिति है, अतिवृष्टि आई हुई है, परंतु मुख्यमंत्री दिल्ली का दौरा कर रहे हैं, दिल्ली से पर्ची लेके आके फिर आपदा का काम संभाल रहे हैं। तो ये तय हो गया है कि राजस्थान के अंदर जी, मंत्री काम नहीं करता है। जब कल उनको दिल्ली से पर्ची मिली उसके बाद काम संभालने गए। तीसरी बात कि राजस्थान के जो आपदा राहत मंत्री है, जो कह रहे हैं कि मैं इस्तीफा दे चुका, मैं मंत्री नहीं हूं। मुख्यमंत्री जी सदन में कह रहे हैं कि नहीं, हमारे मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि नहीं, करोड़ू लाल जी मान जाएंगे। भैया कब मान जाएंगे? आपदा की जरूरत, आपदा अभी आई हुई है, अतिवृष्टि अभी फैली हुई है, मंत्री की मॉनिटरिंग की जरूरत अभी है। कल उन्होंने एक ट्वीट कराया कि मैं इन जिलों के दौरे पे रहूंगा, और उन्होंने विधायक के नाते हुए ट्वीट कराया। तो एक विधायक अपने क्षेत्र को छोड़ के दूसरे जिलों के दौरे पे जा रहा है, तो ये स्थिति तो स्पष्ट हो कि मंत्री कौन है आपदा राहत का। मुख्यमंत्री बैठक ले रहा है जिसके अंदर मंत्री सम्मिलित ही नहीं हो रहे। तो ठीक है। सरकार अभी जो स्थिति है उसके अंदर आपदा जो है राहत की जरूरत सरकार को और जनता को दोनों को है। हम एक सवाल जसवंत जी आपसे मैं ये पूछना चाहती हूँ, जिस तरीके से आरोप आपकी सरकार पर भी लगाए जा रहे हैं कि पहले से जो स्थितियां खराब थी, बाढ़ बारिश के हालात जो हो रहे हैं, पहले से व्यवस्थाएं ठीक नहीं थी और पिछली सरकार की वजह से ही ये भुगतना पड़ रहा है। आज की जो स्थिति हुई है वो पिछली सरकार की लापरवाही की वजह से हुई है। अच्छा, इस सरकार को बने हुए 8 महीने हो गए हैं, है ना। इसी प्रकार हम आज ये देश के अंदर कहें कि 1947 से पहले अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेजों ने भारत के लिए कुछ नहीं करा। भैया आज हम 1947 का रोना कब तक रोएंगे जी। 10 साल से मोदी जी सरकार में है, 8 महीने से राजस्थान के अंदर भाजपा की सरकार है। भाजपा ये बताए कि 8 महीने में आप कर क्या रहे हैं? 8 महीने में कोई काम नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। मंत्री थानों में जाके अधिकारियों को हड़का रहे हैं, पुलिस के ऊपर जिस प्रकार की कल मंत्री जी का एक वायरल हो रहा था, विधायक की वहां नहीं सुनी जा रही है। विधायक पुलिस वालों से लड़ रहे हैं, मंत्री पुलिस वालों से लड़ रहे हैं। एक मंत्री कह रहा है मैंने इस्तीफा दे दिया, एक मंत्री इनका पहले अग्निवीर हो चुका। तो इस सरकार जो है, इस पे भी अतिवृष्टि आई है, संकट सरकार पे है। लेकिन व्यवस्थाएं इसको लेकर पिछली सरकार की भी जिम्मेदारी है ना। पिछली सरकार के समय में भी मानसून के मौसम में ऐसी स्थिति होती थी, तो इसे निपटने के लिए पिछली सरकार ने क्या तैयारियां की थी ताकि आगे लोगों को परेशानी ना हो सके? ये अभी की समस्या नहीं है ना, ये अभी की बात तो है नहीं। हर साल बारिश होती है, हर साल हालात बिगड़ते हैं, तो पिछली सरकार की जवाबदेही है या नहीं, जिम्मेदारी बनती है कि नहीं? देखिए, बिल्कुल जिम्मेदारी बनती है, जी और जी। जिम्मेदारी रहनी भी चाहिए, और पिछली सरकार की जिम्मेदारी भी होती है। जो सार्वजनिक क्षेत्र में काम करता है, जो नहीं काम करता है, हाँ। उस हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। पिछली सरकार ने राहत के काम चलाए, और जो जनहानि इस दौरान जो हुई है, इतनी जनहानियां कभी नहीं हुई जितनी राजस्थान को अभी देखनी पड़ रही है। और सबसे बड़ी बात है कि मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही है। जो सरकार के स्तर पे मॉनिटरिंग दिखनी चाहिए, जो मुख्यमंत्री की कार्यशैली दिखनी चाहिए, वो कहीं इसका जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ देवेंद्र सिंह नारूका जी भी जुड़ चुके हैं, बीजेपी नेता। बहुत स्वागत है देवेंद्र जी। और देवेंद्र जी, जसवंत गुर्जर जी को आपने सुना, साफ तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि व्यवस्थाओं का जायजा आपको पहले से लेना चाहिए। जब बाढ़ और बारिश के हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं, इस वक्त परिस्थितियां और भी बिगड़ गई हैं, तब भी कोई समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। देवेंद्र जी, आवाज मिल रही है आपको? तो
जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। देवेंद्र सिंह नारुका से बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजस्थान के कई जिलों में इस वक्त बाढ़ के हालात हैं और आपदा प्रबंधन मंत्री खुद पीठ पर सवार होकर पानी पार करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहा है कि आम जनता का क्या होगा। इस परिस्थिति से निपटने के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं। जसवंत गुर्जर जी लगातार बने हुए हैं। जसवंत जी, ये सवाल हम पूछेंगे, भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अभी की जो परिस्थिति है इससे निपटने के लिए सरकार की ओर से महत्वपूर्ण कदम उठाना ऐसी स्थिति में कितना जरूरी हो जाता है और क्या कुछ व्यवस्थाएं करनी चाहिए ताकि 5 से 6 दिनों में जो विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है बारिश को लेकर, आगे ऐसी परिस्थितियां ना बने। बिल्कुल, देखिए, जो कार्य होने चाहिए थे वो बरसात से पहले होने चाहिए थे। नालों की सफाई होनी चाहिए थी और के कार्य जो होते हैं हमेशा चलता है बाढ़ राहत के, वो होने चाहिए थे। परंतु मीडिया के अंदर और सोशल मीडिया के अंदर ये निरंतर सरकार का ध्यान आकर्षण करा गया और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने स्वयं ने सदन में भी कहा कि आने वाला समय बाढ़ का मतलब बारिश का मौसम है, आप लोग राहत कामों में जोर दें। किंतु कहीं राहत कार्य की शुरुआत नहीं करी गई और राहत कार्यों की शुरुआत नहीं, नाकाफी इंतजाम रहे कि इसका परिणाम ये हुआ कि आज राजस्थान को ये हालात देखने पड़ रहे हैं। बारिश आना अच्छी बात है, परंतु बारिश का वाटर का डैमेज कंट्रोल होना चाहिए। वाटर कैसे हमारे यहाँ से भरता है वापस निकल के चले जाए, ये करना सरकार की जिम्मेदारी है। और सरकार अपनी जिम्मेदारी तो बच्चे सिर्फ सरकार के संकट को बचाने में लगे हुए हैं, सिर्फ फोटो खिंचवाना, रील बनाना, इसके ऊपर नहीं है। मुख्यमंत्री मोरों को दाना तो चुका सकते हैं, परंतु जनता के राहत के अंदर नहीं हो रहा है। पहले दिल्ली से आदेश लेके आते हैं कि साहब मैं जनता के बीच में जाऊं या नहीं जाऊं, तब वो शाम को जनता के बीच में जाते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त एनडीटीवी राजस्थान के साथ साझा करने के लिए।